अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है। ये है चैप्टर सेकंड जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर का पार्ट 2 है ये माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो उसके अंदर से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड। ठीक है, और जिन बच्चों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हो चैनल पे। और सेकंड ये है सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसके लिए है ये, और सेकेंड ईयर के लिए भी मैं बनाऊंगी उनके बुक का चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, बहुत देर ज़्यादा बातें करने से अच्छा है पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक। ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें होती है, बहुत छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वो माइक्रोस्कोप के बिना हम नहीं देख सकते। दे आर यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, अ सिंगल सेल डज ऑल द एसेंशियल फंक्शन लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके साइज़ और साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। साइज़ क्या होता है? वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा बैक्टीरिया होता है। द लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग बैक्टीरिया और 0 टू टू 1.5 mm डायमीटर होता है इसका। यूजिंग अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोस्कोप के यूज़ से हम बैक्टीरिया को सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। द वर्ड बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है? बैक्टीरियम। ठीक है, शेप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? कॉकी। ठीक है, बेसिलीज, स्पिरिल्ला, विब्रो, स्पायरो कैटिस्ट, माइकोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके हम बारे में पढ़ लेते हैं। कॉकी क्या होता है? इट इज़ अ स्पेरुलर spherical in shape. It is found of following type. ठीक है, डिप्लोकोकी क्या होता है? दे आर टू पेयर्स। ठीक है, स्टेप्टोकोकी क्या होता है? दे आर लाइक चेन के जैसा होता है। स्टेफिलोकोकी क्या होता है? दे अकर इन ग्रुप्स। ठीक है, और टिटार्ड्स क्या होता है? दे आर अकर इन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, एक्टोड्स क्या होता है? दे अकर इन ग्रुप्स ऑफ 8। ठीक है, मतलब कि इसके कोकी का इसके अंदर जो वो होते हैं पार्ट्स वो है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेसली के बारे में। दे आर रोड शेप। ठीक है, स्ट्रक्चर सम आर जर्म पॉजिटिव एंड सम आर जर्म नेगेटिव। इसके अंदर जो जर्म होते हैं, सॉरी ग्राम, सॉरी दोबारा पढ़ लेते हैं। दे आर रोड शेप स्ट्रक्चर, सम आर ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव। दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर जो ग्राम होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बेसली क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम एंथ्रेक्स उसको बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव बेसली को क्या बोलते हैं? सैल्मोनेला एंड सिंगला। ठीक है, एसिड फास्ट बेसली क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, एसिड फास्ट जो बेसली होता है उसको माइक्रोबैक्टीरियम बोलते हैं। स्पिरुला को क्या बोलते? स्पिरुला क्या है? दे आर स्पायरल इन फॉर्म। ठीक है, स्पायरल फॉर्म में होता है ये। विब्रियो क्या होता है? दे आर कोमा शेप्ड रोड्स। दे आर मूव, फॉर एग्जांपल विब्रियो कोलेरा। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, मतलब ये विब्रियो कोलेरा जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, रोड शेप का भी होता है ये। स्पायरोकैटिस्ट क्या होता है? दे आर ट्रेड लाइक स्पायरल शेप्ड। दे आर फिक्स क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेपोनिमा और पैलिडम एंड लेप्टोस्पिरा। ठीक है, ऐसा होता है। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है? इफ़ बैक्टीरिया गेट अ सुटेबल कल्चर दे ग्रो। ठीक है, क्या है? लैग फेज क्या होता है? व्हेन बैक्टीरिया आर ग्रो इन फ्रेश मीडियम दे मल्टीपल स्लोली विच इज़ कॉल्ड लैग फेज। ड्यूरिंग लैग फेज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब कि क्या होता है? जो लैग फेज का मतलब होता है कि जहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो फ्रेश मीडियम के अंदर क्या होता है? ये बहुत स्लोली ग्रो करता है इसके अंदर। ठीक है, कोल्ड लैग फेज। ठीक है,
सेकंड क्या है, लॉग फेज, इट इज़ नोन एज ग्रोथ फेज, ठीक है। ग्रो जब स्टार्टिंग ग्रो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर अ मैक्सिमम रेट, बहुत कम रेट होता है, ठीक है। क्या है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लो डाउन, मतलब कि थोड़ा अप डाउन हो जाता है, मतलब बहुत कम, फिर थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। रिच स्टेंसी दीज बिकम अ बैलेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ डेथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है, ग्रोथ का, और डेथ भी हो जाता है। डिक्लाइन फेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज, द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स डिक्रीज हो जाता है, लिविंग सेल का नंबर कम हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है डेथ का, ठीक है। नंबर बिकॉज ऑफ क्या होता है, स्टेराइल करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है, लिविंग कम हो जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ क्या होता है, न्यूट्रिशन, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड ऑफ अपन एडुकेट सप्लाई न्यूट्रिशन, मतलब क्या वो डिपेंड करता है कैसे, किस चीज़ पे उनको ग्रो करना है, या फिर जैसे मान लो हम, जैसे अपना वो रहेगा हमारी बॉडी का वो, मतलब कि जैसे हम हाइजीन रखेंगे बॉडी को, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर नहीं होगा, ठीक है। अनहाइजीन रहेंगे तो बैक्टीरिया ओबियसली होगी, तो ये इस चीज़ से हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉइस्चर क्या होता है, इट इज़ नीडेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ अ बॉडी बैक्टीरियन 80% वाटर इज़ फाउंड देयर फॉर अ मॉइस्चर इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, बैक्टीरिया ग्रो एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, टू लिटिल और टू मच टेम्परेचर, बैक्टीरिया ग्रो अराउंड मैक्सिमम 40 to 5 से मैक्सिमम टू 15 to 16 टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, बहुत कम टेम्परेचर होता है तब बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। ज़्यादा बैक्टीरिया होगा तो वो डेथ हो जाएगी उनकी, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा हमारी बॉडी में तो बैक्टीरिया डेथ हो जाएगा, इसलिए। पीएच क्या है, बैक्टीरिया कैन ग्रो इनसाइड और एल्कलाइन मीडिया, सम ग्रो इन एल्कलाइन मीडिया एंड सम इन एसिडिक मीडिया, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, सम बैक्टीरिया ग्रो इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर भी प्रेजेंस होता है, और इट इज़ कॉल्ड ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट दोज विच ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑफ एनारोबिक, ठीक है, सॉरी एरोबिक होता है, ठीक है। मतलब कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वो क्या होता है एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा वो क्या होता है एनारोबिक, ठीक है। CO2 के अंदर सम बैक्टीरिया रिक्वायर्ड एडिशनल CO2 फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, बहुत कम बैक्टीरिया होता है जो CO2 के अंदर भी ग्रोथ हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं वायरस के, वायरस, ठीक है। वायरस आर यूनिसेलुलर ultra microscopic particles which contain RNA or DNA, which is covered by protein coat, they are reproductive in a living cells, मतलब कि बैक्टीरिया का होता है RNA और DNA से कवर होता है, ठीक है, बाय प्रोटीन कोट से, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव लिविंग सेल्स होता है ये, लिविंग सेल्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव होता रहता है एक से लेके अदर, मतलब कि एक वायरस हुआ तो फिर उसको और भी इनके बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। साइज ऑफ वायरस क्या होता है, द शेप ऑफ द वायरस, द डायमीटर वेरी इन डिफरेंट वायरस, मतलब कि इसका डायमीटर और शेप अलग होता है, ठीक है। इट इज़ अ मैक्सिमम 300 mm होता है, इट इज़ अ मिनिमम क्या होता है इसका 2 mm होता है, अलग अलग शेप के होते हैं ये लोग वायरस, ठीक है। शेप ऑफ वायरस क्या होता है, वायरस आर ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब डिफरेंट शेप के भी होता है और साइज़ भी डिफरेंट होता है इनके, देयर शेप्ड एंड डायमीटर वरी, ठीक है। रेबीज वायरस क्या होता है, इट इज़ अ बुलेट शेप, ठीक है। पॉक्स वायरस क्या होता है, इट इज़ अ ब्रिक शेप, ठीक है। पोलियो वायरस दे आर राउंड शेप्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस इट इज़ अ स्फेरिकल शेप्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं,
Structure of virus. In the core of the virus, this is nucleic acid and with the contents of RNA and DNA. ठीक है. The central core of the nucleic acid and protein core, which is called a capsid. ठीक है. Capsid is formed from in subunit called capsomere. क्लास अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. ठीक है. डीएनए वायरस क्या होता है? पॉक्स वायरस, हर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, पपोआ वायरस. ठीक है. आरएनए वायरस क्या होता है? पिकोना वायरस, रेबडो वायरस. ठीक है. ऑटोमाइसो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में. प्रोटोजोआ आर स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ. इट इज़ अ नॉन पैथोसाइंटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये क्या होता है? फॉर्म होता है एनिमल के अंदर, एनिमल के लाइफ के अंदर होता है ये. ठीक है. दोज विच इज़ लिविंग इन the host and cause infection, they are called endoparasites. ठीक है. The parasites which is infectious are called ectoparasite. The study of parasite which shape spread disease is called parasitology. ठीक है. अब फंगी के बारे में पढ़ेंगे. फंगस इज द विजुअल ग्रुप ऑफ द एक्रोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है. फंगी ऑल्सो इंक्लूड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, माउल्स एंड मशरूम्स. इन सब के अंदर होता है ये. द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी. ठीक है. माइकोलॉजी फंगी की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी. द सेल वॉल ऑफ द फंगस इन मेड अप ऑफ सेलुलोज. ठीक है. यूज़ ऑफ फंगी. सम फंगी आर एडिबल, फॉर एग्जाम्पल मशरूम. ठीक है. फंगी आर यूज्ड इन फर्मेंशन लाइक इन वाइन, बियर, सोया सॉस. इन सब के अंदर यूज़ होता है फंगी. फंगी आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. एंटीबायोटिक के अंदर भी यूज़ होता है. वैसे फंगी देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है. फंगी आर यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है. ठीक है. डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जिसकी वजह से कौन कौन से डिसीज़ होता है. ठीक है. क्या है? स्टेफिलोकोकस. ठीक है. इससे कौन कौन से डिसीज़ होता है? ठीक है. एब्सेसिस, इम्पेटिगो, टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग होता है इससे. ठीक है. स्टेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव. ठीक है. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इससे. टॉन्सिलाइटिस होता है. फेरिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा. इसके अंदर स्किन की इन्फेक्शन भी होता है. बर्न्स होता है, बाउंस होता है, इम्पेटिगो होता है. एब्सेस का मतलब होता है सेप्टिसेमिया होता है. एक्वायर रेनिमेटिक फीवर भी हो जाता है. ठीक है. इसके वजह से निमोनियोकोकस ग्राम भी होता है. लोबार निमोनिया होता है. ब्रोंको निमोनिया होता है. पेरिकार्डिटाइटिस होता है. टोनेटाइटिस होता है. ठीक है. नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ग्राम भी. नाइजीरिया गोनोरिया. इसके अंदर क्या क्या होगा? मेनिंजाइटिस होगा, मेनिंगोकोकल होगा, सेप्टिसेमिया होगा, गोनोरिया होगा. ठीक है. यूथराइटिस होगा, प्रोस्टेटिस होगा, सेल्पिंगाइटिस होगा. ठीक है. अर्थराइटिस, ऑफ्थैल्मिया, नियोनोटर्म होगा. ठीक है. ठीक है. और भी है थोड़ा सा, वो भी पढ़ लेते हैं. कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया ग्राम वी का मतलब इससे क्या क्या होगा? सीडियो मेम्ब्रेन होगा. ठीक है. सर्वाइकल लिम्फाडेनाटाइटिस होगा. सेप्टिक होगा. डिप्थेरिया होगा. ट्यूबरक्लोसिस होगा. टेटनस होगा. ठीक है. इसके अंदर जो ये वाले बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम और क्लोडिस्ट्रोम ग्राम भी टेटनी का. इसके अंदर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस होगा. इसके अंदर से होगा टेटनस होगा. टेटनस
टर्म होगा, पोस्ट एबॉर्टल टेटनस होगा, सेफेलिक टेटनस होगा, ठीक है। क्लस्ट्रिडियम वेल्ची ग्राम्बी का होगा, गैस गैंग्रीन होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, गैंग्रीनस एपेंडिडाइटिस होगा, ठीक है। एस्क्लेरिचिया कोली ग्राम्बी के अंदर क्या होगा, गैस्ट्रोडेंटाइटिस होगा, यूटीआई, ठीक है। पाइजेनिक इन्फेक्शन सेप्टिसेमिया होगा, ठीक है। शीगला के अंदर क्या होगा, वेसिलरी डिस्टेंट्री, ठीक है। विब्रियो कोलेरा ग्राम्बी के अंदर होगा, कोलेरा डिहाइड्रेशन होगा, एक्यूट गैस्ट्रो, ठीक है, क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब वायरस के अंदर जो डिसीज़ होगा वो तो बैक्टीरिया से डिसीज़ हो रहा है, ये वायरस के अंदर, ठीक है। वायरस से जो डिसीज़ होगा, हेपेटाइटिस ए डिसीज़ हेपेटाइटिस ए होगा, ठीक है। फैको ओरल रूट से फीवर, नोजिया, मलेरिया, एनोरेक्सिया। हेपेटाइटिस बी से होगा पैरेंटेटल ट्रांसमिशन, मेलाइस होगा, एनोरेक्सिया होगा, जॉन्डिस होगा, वॉमिटिंग होगा, पेल स्टूल्स होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस सी, ठीक है, डिसीज़ क्या होगा, हेपेटाइटिस सी। रूट क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू ब्लड, ठीक है। माइल्ड जॉन्डिस होगा, एनोरेक्सिया होगा, वीकनेस होगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस डी के अंदर होगा, ठीक है, पेरेंटल ट्रांसमिटेड होगा, फीवर होगा, मलाइस होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा। हेपेटाइटिस ई से होगा क्या होगा, फैको ओरल रूट, फीवर होगा, मलाइस होगा, जॉन्डिस होगा और एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।